राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखरमात खगावली के, राधा विहार विपिने रमता मनो में, प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति, श्री राधा कृष्णो मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं, वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज, अनंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी कृष्ण वल्लभा श्री लाडली जी महाराज, एवं इन विविध स्वरूपों को, युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। भगवत मार्ग के पथिक को सर्वप्रथम यह स्वीकार कर लेना चाहिए अपने चित्त में कि मुझ पर अत्यंत कृपा है। इस बात को जिस क्षण वह स्वीकार कर लेगा, उसके समस्त क्लेशों का नाश हो जाएगा। ये गुप्त रहस्य है। भजन साधन करते हुए भी, साधन परायण रहने पर भी चित्त में अगर लौकिक भोगों को लेकर के, अपनी स्थिति को लेकर के क्लेश बना हुआ है, तो उसके मूल में है भगवान की कृपा पर विश्वास न होना। शरणागति के 6 लक्षण हैं, उसमें एक लक्षण है अपनी चिंता करना। अगर कोई अपनी चिंता करता है भगवान के समर्पित होने पर भी, तो वह शरणागति पर कलंक है। अपनी चिंता कब होने लगती है? जब भगवान की कृपा पर विश्वास नहीं होता। कृपा 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 कहना बड़ा सार्थक है। कब? जब हृदय से भी ये बात आए कि मुझ पर बहुत कृपा है। बात महापुरुषों ने कही स्वीकार करने की। हम पर कृपा है, इस बात को स्वीकार कर लें। जहां ये स्वीकृति हुई तो सहज आनंद जो हमारा स्वरूप है उसका स्फुरण होने लगेगा। आनंद की प्राप्ति, आनंद की उपज अपने को नहीं करनी है। स्वरूप ही आनंदमय है, स्वरूप ही आनंदमय है। आनंद की कोई नई जागृति, कोई नई उपज नहीं होती है। बस जहां आनंद मान रखा है वहां से हटे और प्रभु के सन्मुख हो गए। बस मैया वेशित चेतसः, भगवान कह रहे हैं मेरे सन्मुख जो हो गया तो जन्म कोटि अग नासई तब ही, उसी समय पाप राशि उसकी नष्ट होती है। और जहां पाप राशि नष्ट हुई, वहां भगवान का अनुभव हृदय में होने लगता है। इसलिए कृपा पर भरोसा, मेरे पे अत्यंत कृपा है। जगह जगह श्रीहित राधा केली कुंज में पूज्य महाराज श्री की आज्ञा से ये श्लोक दर्शनीय है ही। तत्तेऽनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेतयो मुक्तिपदे सदाय भाग। ये सर्वत्र दर्शन में मिलता है गुरुदेव भगवान की आज्ञा से। क्या उपासक क्या सोचता रहे, मेरे पे अत्यंत कृपा है। और कृपा करने वाले कौन है? सर्वशक्तिमान, सर्व सामर्थ्यशाली। एक एक शब्द पर अपने चिंतन को हम दौड़ाएं। क्या कृपा करने वाला कोई सामान्य नहीं है जो सीमित हो, जो कम सामर्थ्य वाला हो, जिसकी सामर्थ्य अपने को सुख पहुंचाने की ना हो, वह नहीं है हम पे कृपा करने वाले। कौन है? सर्व सामर्थ्यशाली। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम,
सर्व समर्थ इति ईश्वर। ये बात तो बिल्कुल नहीं हो सकती। अरे ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। बोले ये जहां प्रश्न ही नहीं है वो प्रभु हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर कोई नाम जापक ये कह दे कि शिला से कमल के फूल खिल रहे हैं तो आप अविश्वास मत करना, विश्वास कर लेना, क्योंकि वो नाम जापक है, उसने नाम का आश्रय लिया हुआ है, उसने भगवान का आश्रय लिया हुआ है। भगवान का नाम, भगवान सर्व सामर्थ्यशाली हैं, सर्वशक्तिमान हैं। हमारी सीमित बुद्धि उनकी अथाह समुद्र सर्व सामर्थ्य को नहीं पहचान सकती, नहीं समझ सकती। इसलिए कृपा के आश्रित हो जाए उपासक, अपना प्रश्न चिन्ह हटा करके केवल और केवल मेरे प्रभु का प्रत्येक मंगल विधान ये मेरे लिए परम वात्सल्य से युक्त होकर प्रभु भेजेंगे, भेज रहे हैं। क्योंकि मैं अनाथ नहीं हूं। अनाथ होता, कोई मेरा नहीं होता तो बात ठीक थी, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अधीश्वर, सर्व जगत के नियंता, जिससे सब लोग कंपित रहते हैं। मद भयात वाति वातोयम सूर्यस्तपति मद भयात वर्षतेन्द्रो दैत्यग्नि मृत्युश्चरति मद भयात। मेरे भय से वायु चलती है। वायु की अपनी सामर्थ्य नहीं है, भगवान का भय है। मेरे भय से वायु चलती, भगवान कह रहे हैं मद भयात वाति वातोयम। और सूर्यस्तपति मद भयात, ये सूर्य जो ताप देता है, अपनी किरणें देता है, ये मेरे भय से देता है। वर्षतेन्द्रो, इंद्र वर्षा करता है तो मेरे भय से। दहत्यग्नि, अग्नि में दाहक शक्ति है तो मेरे भय से। मृत्युश्चरति मद भयात, मृत्यु अगर किसी का वर्ण करती है तो वो मेरे भय से करती है। ऐसे सामर्थ्यशाली प्रभु हमारे हैं। ऐसे ही हवा में नहीं है हमारे, कि मतलब ऐसे ही कह दिया कि हमारे हैं, पता नहीं वे मानते हैं कि नहीं मानते। बीच में सदगुरुदेव हैं हमारे, उन्होंने कहा है कि वो तुम्हारा और प्रभु का नित्य संबंध है, तुम प्रभु के हो, तुम इस बात को जानो, इस बात को स्वीकार करो। अब बस इतना सा कर्तव्य रह जाता है साधक का कि बस इस बात पर हमेशा आनंदित रहे कि मुझ पर अत्यंत कृपा है। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो, हर समय उसे दिखाई दे रहा है चारों तरफ मेरे कृपा ही कृपा घूम रही है, कृपा ही कृपा घूम रही है। मैं कृपा से विलग नहीं हूं, कृपा समुद्र प्रभु की गोद में हूं। जैसे राधा बाबा जी कहते हैं, जैसे सूर्य की ताकत नहीं है कि वे अंधकार कर सके, ऐसे प्रभु की ताकत नहीं है कि वे अमंगल कर सके। विनोद में कहते हैं राधा बाबा जी कि हम प्रभु से कहते हैं कि जैसे सूर्य में ताकत नहीं है कि आप अंधकार कर सके सूर्य, ऐसे ही प्रभु में ताकत नहीं है कि वे अमंगल कर सके। मंगल भवन है वे, अमंगल हारी हैं वे, और अमंगल हरण करने में उनको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जैसे सूर्य प्रकट होता है तो क्या उसको अंधकार मिटाने में कोई मेहनत करनी पड़ती है, कोई प्रयास करना पड़ता है? सूर्य का अभाव ही अंधकार है। अंधकार नाम की कोई वस्तु नहीं है, सूर्य का अभाव ही अंधकार है। सूर्य जहां प्रकट हुआ वहां अंधकार को हटना नहीं पड़ा। सूर्य का प्रताप ऐसा है कि अंधकार नहीं रहने देता। ऐसी प्रभु का प्रताप ऐसा है, प्रभु ऐसे मंगलकारी हैं कि अमंगल रहने ही नहीं देते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मंगल स्वरूप है प्रभु, मंगलम मंगलानाम, मंगल प्रदान करने वाले हैं। ऐसे प्रभु हैं और ऐसे प्रभु हमारे हैं। अब कोई संशय? अत्यंत कृपा हम पर है बार बार। इसलिए हम इस बात को चित्त में ठसाठस बिठा लें कि कभी मन क्लेशित करे, कभी निरुत्साहित करे, तो ये बात हमें उत्साह दिलाए। क्यों चिंता करते हो? वो अनंत सामर्थ्यशाली वो प्रभु मेरे हैं। मेरी बाहुओं की ताकत नहीं है उन तक पहुंच पाऊं, लेकिन अभयद भुज दंड मूल पीन अंश सानुकूल, वह अभयद भुज दंड मूल प्रभु
वे अजान बाहु प्रभु वे मेरे हैं। ये दो हाथ उनको समर्पित हुए तो वह हजारों हाथों से हमसे प्यार कर रहे हैं। पूज्य महाराज श्री के वचन, ये दो हाथ उनके समर्पित हुए तो हजारों हाथों से हमें दुलार कर रहे हैं। ये शरीर उनको समर्पित हुआ तो हजारों रूपों में आकर को वो हमें प्रेम दृष्टि से देख रहे हैं। बलिहारी है, बार बार उनकी कृपा का भरोसा, बार बार उनकी कृपा का ही आश्रय कि अब तक जिस कृपा ने आपके इस मंगलमय पथ पर आने का सुअवसर प्रदान किया है, इस मंगलमय पथ की सिद्धि भी आपकी ही कृपा करा देगी। मेरे में तो पहले भी सामर्थ्य नहीं थी, अब भी नहीं है। पहले जैसे अपनी सामर्थ्य से मेरा कुछ नहीं हुआ, वैसे अब भी नहीं होगा। क्या सामर्थ्य है मेरे हृदय में? आपकी कृपा का भरोसा। राखी मन भरोसो तो ही पोषी हैं श्री राधे। ये बात हृदय में धारण हो जाए, मेरे हृदय में अगर भरोसा है तो केवल और केवल उनकी कृपा का है कि वो हर प्रकार से मेरा पोषण श्री जी ही करेंगी, प्रभु ही करेंगे। पोषण से हम सीधा सा अर्थ ले जाते हैं कि खान पान व्यवहार, शारीरिक व्यवहार, नहीं नहीं नहीं। चाहे बाह्य पोषण हो और चाहे आंतरिक पोषण हो, राखी मन भरोसा हो तो पोषी हैं श्री राधे। श्री लाडली जू आपके बाह्य पोषण तो करेंगी ही, ये जीवन उनके लिए समर्पित है, लेकिन बाह्य करें ना करें, आंतरिक जरूर करेंगे। अंतर से ये बात हृदय में प्रतिष्ठित कर लें, धारण कर लें कि मेरे प्रभु का प्रत्येक विधान उनकी कृपा वात्सल्य समुद्र से भीगा हुआ है। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जो प्रभु से पास होकर के मेरे पास ना आ रहा हो। लेकिन क्या होता है कि व्यक्ति वस्तु स्थान को देखकर हम प्रभु की कृपा को भूल जाते हैं और सीधे उसमें तन्मय हो जाते हैं, उस व्यक्ति में, उस वस्तु में, उस स्थान में। यही सावधानी रखनी है। कोई भी वस्तु आए, आपके द्वारा भेजी हुई है, अच्छी है या बुरी आप समझें, आपके द्वारा भेजी हुई है। आपको लगता है कि ये नहीं उपयोग में आनी चाहिए तो आप ऐसा विवेक दे दीजिए या हाथ पकड़ लीजिए, बिल्कुल नहीं। हर परिस्थिति में, हर स्थिति में केवल और केवल उनकी कृपा का आश्रय, हृदय से आश्रय। हमारे सबके मनों की बात प्रभु पूरी पूरी जानते हैं और वे सर्वशक्तिमान होते हुए भी हमारे परम सुहृद भी हैं। मन की पूरी पूरी बात जानते हैं। हमें प्रभु को ये बताना नहीं पड़ेगा कि हमारे मन में ऐसी बात चल रही है, प्रभु आप कृपा समुद्र हैं तो ऐसा ऐसा हमारे साथ विधान कर दीजिए। बोले नहीं, हमारे मन की प्रत्येक बात वह जानते हैं। और वो कौन है? सर्वशक्तिमान है। कोई व्यक्ति हमारे मन की बात जान जाए लेकिन उसकी शक्ति सामर्थ्य कमजोर हो तो वह हमारी बात को पूर्ण नहीं कर सकता, लेकिन प्रभु सर्वशक्तिमान है। हमारे मन की एक एक वृत्ति की पूर्णता प्रभु कर सकते हैं, एक एक वृत्ति की। लेकिन प्रेमी उपासक की स्थिति होती है कि वे अपनी वृत्ति की पूर्णता नहीं चाहता, वे प्रभु की इच्छा की पूर्ति चाहता है। आपकी इच्छा पूर्ति हो। प्रभु कहते हैं कुछ मांग ले। पक्षपाती होते हैं प्रभु, दया से भरे हुए होते हैं प्रभु अपने भक्त के प्रति। प्रभु भक्तों से न्याय नहीं करते। शब्द को समझिए, अखंडानंद जी के वचन हैं। वो कह रहे हैं न्याय करने के लिए भगवान ने यमराज को बिठा रखा है कि तुम जाओ जीवों का न्याय करो। प्रभु तो क्षमा करते हैं, प्रभु तो करुणा करते हैं। वरना अगर न्याय करने पे आए तो सोचिए हमारा न्याय क्या हो सकता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, यह न्याय की पद्धति है। भगवान अगर न्याय करना चाहें तो वो किस प्रकार करेंगे? तुम्हारे इतने पुण्य हैं, इतने पाप हैं, जाओ पुण्यों को स्वर्ग में भोगो, पापों को नरक में भोगो। जब मिश्रित हो जाएं तो फिर दोबारा पृथ्वी पर चले जाना। पाप पुण्य मिश्रित हो जाएं, बराबर बराबर रह जाएं कि थोड़े पाप थोड़े पुण्य, तो चले जाना पृथ्वी लोक पर। यह है न्याय की पद्धति। लेकिन यमराज को बिठा रखा है न्याय के आसन पर, स्वयं क्षमा के आसन पर बैठे हैं।
स्वयं वात्सल्य के आसन पर बैठे हैं, स्वयं करुणा के आसन पर बैठे हैं। अगर ऐसा ना हो तो हम जैसे पतितों का कभी उद्धार ही ना हो पाए। भीष्म पितामह तो 100 जन्मों तक देख पा रहे हैं, हम तो केवल इसी जन्म में देख लें कि हमारी चित्त की स्थिति क्या रही है, शरीर की स्थिति क्या रही है, अवगुणों की स्थिति क्या रही है। सब अपने अपने गुसाई हैं, मतलब सब अपने अपने जानकार हैं हृदय में कि हमारी क्या स्थिति रही है या है। लेकिन अगर प्रभु न्याय प्रधान होते तो फिर तो बिल्कुल नैया डूब ही जाती। लेकिन प्रभु कृपा प्रधान है, इसलिए केवल और केवल उनकी कृपा पर भरोसेमंद हो जाएं, पूर्ण उनकी कृपा पर भरोसा कर लें। बार बार मन डिगाता है उनके भरोसे को, उनकी कृपा को। पता नहीं भगवान मुझसे प्यार करते हैं या नहीं करते, पता नहीं उनकी मुझ पर कृपा है कि नहीं है। तो बार बार मन को यही कहना है कि नहीं नहीं, गुरुदेव ने कहा है मुझ पर प्रियालाल की अत्यंत कृपा है तो है। गुरु वचन है, प्रभु की भी ताकत के उन वचनों को की अवहेलना कर सकें। प्रभु की भी ताकत नहीं है अपने भक्तों के वचनों की अवहेलना कर सकें। और फिर गुरुदेव ने मुझसे कहा है कि हम पर अत्यंत कृपा है तो है। मन तू कितना भी कहे मुझ पर कृपा नहीं, लेकिन मुझ पर है। बोले नहीं, तेरे तो आचरण ऐसे, कृपा होती तो ऐसा होता तू। नहीं है, कोई आचरण में तब्दीली नहीं है, कोई आचरण में सुधार नहीं है। तब भी मैं कहता हूं कि मुझ पर भगवान की अत्यंत कृपा है। मैं गरजते हुए यही कहूंगा कि मुझ पर भगवान की अत्यंत कृपा है। नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है। मैं चाहे नरक चला जाऊं चाहे स्वर्ग चला जाऊं, लेकिन हृदय में बात यही रहेगी कि प्रभु की मुझ पर अत्यंत कृपा है। नरक क्या है? पापाचरण का परिणाम ही तो है, अर्थात पापाचरण बने तभी तो नरक मिला। मुझे इन आचरणों की भी परवाह नहीं है। आपकी कृपा, आपकी करुणा, बस इसका भरोसा है। भरोसो दृढ़ सुदृढ़, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। श्री वल्लभ नक्षचंद्र विदाविन सब जग माही अंधेरो। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। इसलिए प्रभु की सर्वशक्तिमत्ता पर पूर्ण विश्वास हो। जो हमारे लिए प्रभु करते हैं वे उचित है और आवश्यक है, इस बात को हम बिठा लें। वरना हर विधान में प्रभु के हमारे हृदय में शिकायत रहती है। हमारी तो इच्छा ऐसी थी, प्रभु ने ऐसा क्यों कर दिया। तो प्रभु से ज्यादा बुद्धिमान है क्या हम? अरे सारे ब्रह्मांड को बुद्धि देने वाली सरस्वती हैं, और सरस्वती को भी जो बुद्धि प्रदान करते हैं, सरस्वती को भी जो बुद्धि देने वाले हैं वे प्रभु हैं। तो उनके विधान में जरा सी भी कोई कमी हो सकती है क्या? क्या उनके विधान में जरा सा भी अमंगल छुपा हो सकता है क्या? जो हमारे लिए प्रभु कर रहे हैं वे उचित है और आवश्यक है। हमें उनकी कृपा तथा उनके विधान पर विश्वास करना चाहिए। प्रभु हमारे मन की नहीं उन्हें देते। भाई जी कह रहे हैं प्रभु हमारे मन की नहीं उन्हें देते। इसका अर्थ ही है कि वे अपने मन की करते हैं, और हमें उनके मन की प्रसन्नता ही सदा प्रसन्न रहना चाहिए। वह जिसमें प्रसन्न है, उनका मन जिसमें प्रसन्न है, उसमें ही हमें प्रसन्न रहना चाहिए। अपने मन की नहीं चलानी चाहिए। लेकिन मन कहता है कि भाई मैं तो मर जाऊंगा ऐसे नहीं चलाऊंगा, तो बार बार वो स्फुरित करता है, चलो अब ऐसा कहो, चलो अब ऐसा कहो, चलो अब ऐसा कर दो। मन कहता है कि अगर तुम प्रभु के आश्रित हो गए, प्रभु के मन की करने लगे, प्रभु की चाह में चाह मिला दी, तो मैं तो मर जाऊंगा। और वो मरना चाहता नहीं, तो वो इसलिए वह उछलता कूदता रहता है कि भाई समझो, मेरी भी सुन लो, मैं भी रहता हूं तुम्हारे पास, तुम्हारा ही हूं। और गुरुजन कहते हैं ये मन बुद्धि तुम्हारा नहीं है। वो कहता है नहीं, मैं तुम्हारा परम मित्र हूं। और हम अपने परम प्रिय मित्र को भूल जाते हैं, और ये क्षणिक मित्र जो आजकल से ही बना है उसमें तन्मय होकर के उसकी बात को ऐसे मान लेते हैं कि बस अब मनीराम आपने जैसा कहा, बस आपके लिए श्री चरणों प्रणाम, आप जैसा कहो ऐसा करेंगे। बस ऐसा उपासक कभी इस भगवत मार्ग में आनंद का अनुभव नहीं कर पाता। इसलिए मन की बात को जो मन के अधिष्ठात्र श्री कृष्ण हैं उन पर सौंप दे।
और रहस्य की बात तो यही है कि वही मन बने हुए हैं। इसलिए मन अगर परेशान करे, मन अगर बार बार चालबाजी करे, तो प्रभु की तरफ देखकर हंस दे बस कि आप ही लीला कर रहे हो, संभाल लो, आपके विलक तो कुछ है नहीं। तो जहां आप हंसे, जहां मन से तन्मयता छूटी, बस मन अब कुछ नहीं कर सकता। बहुत सरल उपाय है। मन किसी भी विषय में परेशान कर रहा हो तो उस पर हंस दो बस। अब हंस हो ही सकता है जो अंतर्मुख रहता है। अब मन की तरंग में तन्मय है तो वो हंस नहीं सकता उसके ऊपर। वो तो जैसा जैसा मन कह रहा है वैसा वैसा कर रहा है। मन के ऊपर वही हंस सकता है जो अंतर्मुख है, दृष्टा मन को देख रहा है कि मन में क्या तरंगें चल रही हैं, तब उस पर हंस सकता है। भाई हम तुम्हें देख रहे हैं तो तुम्हारे ऊपर हंस सकते हैं हम, लेकिन नहीं देख रहे तो कैसे? हम ही हम हैं, दो हैं ही नहीं, तो फिर कैसे अपने ऊपर कैसे हंसेंगे? इसलिए मन से तादात्म्य ना रखकर मन में कोई भी संकल्प विकल्प उठे तो उसको देखते रहें। जो संकल्प विकल्प प्रभु से संबंध दृढ़ करने वाला हो उसके प्रति आदर भाव रखकर उसके प्रति चेष्टा कर दें, और जो मन का संकल्प विकल्प प्रभु से विलग करने वाला हो उसके प्रति उससे ऐसे ना हो, झुंझलाए नहीं, हंस दें उसके ऊपर। जहां हंसे तो मुख्य बात होती है, मन जब भी परेशान करता है जब हम उसमें तन्मय होते हैं। जहां हम हंसे तो उसकी तन्मयता से हम विलग हुए, दूर हुए, क्योंकि हमने फिर देखा कि हमारे मन में क्या चल रहा है। जहां देखा, जहां दृष्टा हुए, वहां मन और मैं अलग हो गया। अब जहां अलग हुआ वहां मन पर शासन हो सकता है, क्योंकि मन की अपनी स्वयं की सत्ता कुछ है ही नहीं। मन हमसे ही बलवान है, हमसे ही बल प्राप्त करके हमें ही परास्त करता है। इसलिए पूर्ण रूपेण प्रभु की कृपा पर भरोसा, प्रभु की कृपा का आश्रय, और आनंदित रह करके यही बात से नाचते गाते हुए जीवन को व्यतीत करना कि मेरे ऊपर प्रभु की अत्यंत कृपा है। व्यास जी कह रहे हैं, नैन न मूंदे ध्यान को, कियों नांगन्यास, नाच गाए रास ही मिले, बसी वृंदावन व्यास। कभी मैंने अपने नेत्रों को मूंद करके ध्यान नहीं किया कि उस अलग पुरुष का ध्यान कर रहा हूं। कभी मैंने अंगन्यास करन्यास आदि नहीं किए कि इसके द्वारा मैं अपने शरीर आदि की शुद्धि कर रहा हूं। मैंने क्या किया? वृंदावन में रह करके बोले मैं प्रभु की लीला गा गा कर उनकी कृपा के भरोसे होकर खूब नाचा, खूब गाया उनकी कृपा को, खूब गाया उनकी लीलाओं को, खूब गाया उनकी महिमा को। और इसी कृपा से, इसी नाचने गाने से, लोग कहते हैं नाचने गाने से क्या भगवान मिल जाएंगे? व्यास जी कह रहे हैं, हरिराम व्यास जी, नाच गाए रास ही मिले। उस दिव्य नवनिवृत्त निकुंज की दिव्य रास विलास में, क्रीड़ा में मेरा प्रवेश हो गया। काहे से? नाचने गाने से। उनकी कृपा पर नाच रहे हैं, उनकी कृपा पर मेरे पे खूब कृपा है, खूब क्लेशित नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि हम अपनी तरफ देख ही नहीं रहे। केवल जिनको देखने के लिए आए हैं उनके चरणों के प्रति हमारी दृष्टि गड़ी हुई है, इसलिए आनंदित हैं, आनंद में है। ऐसे ही कृपा से आचार्य वपु धारण करके श्री व्यास मिश्र जी के यहाँ, श्री तारा रानी जी के यहाँ बाद ग्राम में श्री हरिवंश चंद्र जी का प्रादुर्भाव हुआ है। अद्भुत आनंद उत्सव बन रहा है। निकुंज में कैसा आनंद उत्सव बना अपने लोगों ने पूर्व में श्रवण किया। बाद ग्राम में अद्भुत स्थिति है, सारी पृथ्वी लोक की एक अद्भुत वातावरण हो गया है, अद्भुत स्थिति हो गई है। चलहि सकल जन अपने धर्म, ब्राह्मण सकल करहि षटकर्म, भर्म सबनी को भाजियो, छूट गई कलिजुग की रीति, नित नित नव नव होत समीति, प्रीति परस्पर अति बढ़ी, प्रगट होत ऐसी विधि भई,
सब भव जनित आपदा गई, नई नई रुचि अति बड़ी। सब जन करहीं धर्म अभ्यास, जस बरनो हरिवंश विलास। श्री हरिवंश ही गाई हूँ। सेवक जी कह रहे हैं कि श्री हिज्जू के प्राकट्य का कैसा अद्भुत प्रभाव इस धराधाम पर पड़ा। बोली चल ही सकल जन अपने धर्म। सब लोगों के हृदय में धर्म का प्रादुर्भाव हो गया है, और जो जिस वर्ण आश्रम या धर्म के थे वे अपने अपने धर्म का पालन करने लगे हैं। हम जब धर्म का पालन करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है, अर्थात जो धर्म का पालन करता है, रक्षा करने का अर्थ है पालन करना। जब हम पालन करेंगे धर्म का, तभी तो उसकी रक्षा होगी। जो धर्म का पालन करता है तो धर्म उसकी बागडोर संभाल लेता है। धर्म स्वरूप में स्वयं प्रभु हैं, वे उसकी बागडोर अपने हाथ में ले लेते हैं। सब लोगों के हृदय में धर्म का प्रादुर्भाव हो गया। जो जिस वर्ण आश्रम या धर्म के थे वे अपने अपने धर्म के पालन में लग गए। ये हुआ हिज्जू के प्राकट्य का सुंदर प्रभाव। ब्राह्मणगण अपने 6 कर्म, 6 कर्मों का वर्णन ब्राह्मणों के विषय में कहा गया है। यजन, याजन, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, अध्ययन, अध्यापन, पढ़ना और पढ़ाना, अध्ययन, अध्यापन, दान देना और दान लेना। ये 6 कर्म ब्राह्मणों के लिए कहे गए हैं। सारे ब्राह्मण जन, ब्राह्मण सकल करहीं 6 कर्म, अपने 6 कर्मों में सब तत्परता से ब्राह्मण जन लगने लगे। श्री हरिवंश चंद्रजू के प्राकट्य से पूर्व लोगों पर जो कलयुग का प्रभाव था, अधर्म, अत्याचार, झूठ, हिंसा, कपट, दंभ, पाखंड, व्यभिचार आदि, ये जो अधर्म के दोष हैं, ये अधर्म के दोष जो सब में व्याप्त थे, श्री हरिवंश चंद्रजू के प्राकट्य होने पर ये सब अधर्म के दोष नष्ट प्राय हो गए। वे अब नष्ट हो गए और सबके हृदयों में नित्य नवीन स्नेह का पादार्पण हुआ। सब परस्पर अत्यंत प्रीति करने लगे। परस्पर विरोध खत्म हो गया, सबकी परस्पर प्रीति बढ़ गई, यानी सब लोगों का हृदय निर्मल हो गया। जो निर्मल हृदय का होता है वही परस्पर प्रीति करता है। जिसके हृदय में छल कपट रहता है वह प्रीति नहीं कर सकता। उसके हृदय में यही गणित लगा रहता है कि कैसे दूसरे को कलेश पहुंचाऊं, क्लेशित करूं, उसे उद्वेगित करूं। लेकिन महाप्रभु का जब प्राकट्य हुआ तो सब लोग परस्पर प्रीति करने लगे। किसी में डाह नहीं रह गया, किसी में ईर्ष्या नहीं रह गई। ईर्ष्या के कारण ही दूसरे को क्लेश पहुंचाया जाता है कि हम उससे ईर्ष्यालु हैं तो उसका के प्रति ऐसा कुछ विधान कर दें कि वे क्लेशित हो जाए, वे हतोत्साहित हो जाए, इसलिए ऐसा होता है। लेकिन जब महाप्रभु प्रकट हुए तो सबकी परस्पर प्रीति बढ़ गई। प्रीति परस्पर अति बढ़ी, अति प्रीति ये परस्पर बढ़ गई, निर्मल हो गया हृदय लोगों का। महाप्रभु के प्रकट होते ही ऐसी अलौकिकता हुई कि जन्म मरण जन्य क्लेशों को मिटाने वाला जो हरि स्मरण है वह स्वयं सबके हृदय में जागृत हो गया। अब किसी को भगवत स्मृति करनी नहीं पड़ रही, सबके हृदय में स्वाभाविक भगवत स्मृति की जागृति हो गई। सबके हृदय में अद्भुत आनंद छा गया। नवीन नवीन रुचि सबके भगवान के चरणों में बढ़ने लगी और सब लोग धर्म का पालन करने लगे। जिस प्रकार श्री भगवान के अवतार के साथ जो मांगलिकता संसार में प्रकट होती है, प्रकृति का बड़ा सुंदर श्रृंगार सहज ही हो जाता है, ऐसी जब हरि स्वरूपा श्री हरि की वंशी श्री हरिवंश चंद्रजू के रूप में प्रकट हुई तो वैसी ही मांगलिकता साथ में प्रकट हुई। वैसा ही मंगल विधान चारों तरफ। जैसे भगवान प्रकट होते हैं तो भगवान के प्रकट होने से पहले भागवत में वर्णन है कि कैसा शुभ शगुन हो रहा है, कैसी सुंदर यमुना जी की स्थिति है, कैसे तारागण की स्थिति है, कैसी चंद्रमा की स्थिति है, कैसे यज्ञ कुंडों में स्वतः अग्नि का ज्वाजल्यमान स्वरूप आ गया है। ये सब जैसे मांगलिक कृत्य हैं प्रभु के अवतार के समय जैसे होते हैं, ऐसे ही श्री हरिवंश चंद्रजू के अवतार के समय हुए। वैसी मांगलिकता प्रकट हुई। सब लोगों में अनायास धार्मिक रुचि, पारस्परिक प्रीति, सुख शांति का संचार हो गया। जन्म लेते ही सबसे पहले श्री हरिवंश चंद्रजू ने अपनी श्रीमुख से क्या कहा? राधा राधा राधा। प्रभु रो रहे हैं तो क्या कह रहे हैं?
राधा राधा राधा, जन्म समय प्रसिद्ध राधा नाम भाक्यो टेरी। सर्व सुखराय जी ने कहा है कि जन्म के समय ये श्री दिव्य राधा नाम ये अपने मुख से टेरी पुकारा श्री हितजू ने। जन्म होत हरिवंश जू राधा राधा भाकी, श्री परमानंदास जी कह रहे हैं कि जन्म होते ही श्री हरिवंश चंद्र जू ने अपने मुख से राधा राधा इन दिव्य पराविद्या का दर्शन कराया, श्रवण कराया उपासक जनों को। क्योंकि राधा नाम का ही दिव्य प्रसार प्रचार करने के लिए श्री हितजू का प्राकट्य हुआ है। श्री राधा नाम को ही, श्री राधा नाम का ही दान करने के लिए श्री हितजू का प्राकट्य हुआ है। इसलिए सबसे पहले आते ही आते सबसे पहले रो रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? राधा राधा राधा। राम काज कीने बिना मोहे कहाँ विश्राम। जिस कार्य के लिए आए हैं उस कार्य में तुरंत लग पड़े। भगवत स्वरूप महापुरुषों के विषय में ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के विषय में आता है कि जब श्री तुलसीदास जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ तो उनके मुख से सबसे पहले राम निकला, इसलिए उनका नाम पड़ा राम बोला। सबसे पहले राम नाम बोला इसलिए उनका नाम राम बोला पड़ा। स्वयं गोस्वामी जी ने कहा है कि मेरा नाम राम बोला रखा गया। ऐसे ही श्री हिज्जू महाराज के श्री मुख से राधा नाम निकला। वृंदावन के रसिक महापुरुष को ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान मग्नावस्था में श्री हिज्जू महाराज के प्रकट होने की समय की झांकी के दर्शन हुए थे। वृंदावन के रसिक महापुरुषों को, गुरुजनों को ये दिव्य, तब हित चरित्र का ही श्रवण उपासक जनों को हो रहा था। तब दर्शन हुए कि जिसका उन्होंने अपने निज जनों में कहा कि हित महाप्रभु जो ही प्रकट हुए तो उनके श्री मुख से राधा नाम निकला। ऐसा दर्शन हुआ वृंदावन के रसिक महापुरुषों को। वे साधारण बालकों की तरह रोए नहीं और ना ही जैसे बालक जेर और नाल आदि में लिपटे होते हैं ऐसे नहीं प्रकट हुए हैं महाप्रभु। तारा रानी जी को आभास होता रहा कि गर्भ है तो तेज विद्यमान है, लेकिन जैसे साधारण बालक प्रकट होते हैं ऐसे महाप्रभु का प्राकट्य नहीं हुआ। कोई ऐसे विकार जो मलमूत्र आदि से लिपटे हुए शरीर में होते हैं, नाल आदि, ये सब साधारण बालकों की तरह जन्म नहीं हुआ। तारा रानी जी के गर्भ होने का आभास होता रहा, पर महाप्रभु कंचन वर्ण के दिव्य तेजों में बालक के रूप में प्रकट हुए। स्वर्ण कंचनमयी आभा, स्वर्णमयी आभा उनके श्री अंग से निकल रही थी। उनको जैसे ही गोद में लिया गया तो महाप्रभु ने सबसे पहले राधा नाम का उच्चारण किया। सूतिका गृह में जो माताएं थी उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। यह संवाद सर्वत्र प्रसारित हो गया कि बालक ने जन्मते ही राधा नाम का उच्चारण किया है। यह जब बात व्यास मिश्र जी को पता लगी तो बड़े हर्षित हुए। उनको पहले ही स्वामी श्री नरसिंह आश्रम जी बता चुके थे कि श्री हरि अपनी वंशी से युक्त होकर आपके यहाँ अवतार लेंगे और वंशी का अनन्य व्रत है। क्या? श्री राधा नाम का उच्चारण करना, ये वंशी का अनन्य व्रत है। श्री राधा नाम का उच्चारण करना, श्री राधा रूप का गुणगान करना। व्यास मिश्र जी ने उदार हृदय से सभी ब्रजवासियों को बहुत से वस्त्र आभूषण भेंट किए। बधाई उत्सव में उनका सम्मान किया। सूत मागध बंदी जनों द्वारा सुंदर गायन होने लगा, गुड़ीजन आने लगे। व्यास मिश्र जी की प्रसन्नता पूर्वक उनकी बड़ाई करने लगे, उनकी वंश की बड़ाई करने लगे। व्यास मिश्र जी भी मुँह मांगी वस्तु आने वालों सभी गुड़ीजनों को दे रहे हैं। इस प्रकार व्यास नंदन जी के जन्म का महान उत्सव मनाया जा रहा है। इतने में क्या होता है कि ढांडी ढांडी पहुंचते हैं और अनेक प्रकार के गुणीजन उनके साथ में पहुंचते हैं और वे जाकर के बहुत सारी वस्तुएं अपने साथ लाए हैं। शुक, पिक, मोर, कोकिल, ये सब वस्तुएं अपने पशु पक्षी साथ में लेकर आए हैं और कैसी सुंदर सुंदर कला दिखा रहे हैं श्री व्यास मिश्र जी के सामने। श्री द्विजराज के हो मंगल भवन अपार, चहु दिसिते सब जांचक आए, पढ़त हैं विरद उदार। श्री द्विजराज व्यास मिश्र जी के गृह में अद्भुत आनंद हो रहा है। दूर दूर से सब याचक जन आ रहे हैं, उनके विरद का बखान कर रहे हैं श्री व्यास मिश्र जी के।
सुनी बधाई कुंवर की, दूनी सकल हुल संत, मुनि सुमुनि व्रत तज भजे, गुनी सुधाए अनंत। जब सुना कानों में कि व्यास मिश्र जी के यहाँ लाला हुआ है, श्री हरिजू की वंशी ही हरिवंश चंद्र जू के रूप में प्रकट हुई हैं, तो सारे मुनिजन अपने व्रतों को छोड़कर, जो व्रत था उनकी प्रतिज्ञा थी कि हम ध्यानमग्न होकर के उस परब्रह्म की उपासना करेंगे, वे अपने ध्यान को भग्न करके और तुरंत व्यास मिश्र जी के गृह की तरफ दौड़ने लगे। व्रत तज भजे गुनी, मुनि सुमुनि व्रत तज भजे। जो मननशील मुनि हैं वह भी अपनी प्रतिज्ञा का त्याग करके भगे श्री व्यास मिश्र जी के घर में, और जितने भी गुणी जन हैं, कलाएं दिखाने वाले हैं, वे सब आए। उमड़ो सुगुनी बहु कौतिक ले, ब्रज में पुर सुंदर बाद तहां, शुक कोयल सारिका मैना सिखी, बग बानर बच्छ कुरंग वहां, अवलोक अलौकिक लौकिक भीर, घने गज अश्व उछीर कहाँ, परिपूर्ण प्रेम छके सब ही, प्रगटे प्रभु हित हरिवंश जहाँ, प्रगटे प्रभु हित हरिवंश जहाँ। उमड़े सुगुनी बहु कौतिक ले, वह ब्रज में जो सुंदरपुर बाद ग्राम है, उस बाद ग्राम में सारे गुणीजन उमड़ पड़े अपने अपने गुणों को लेकर के। शुक कोयल सारिका मैना सिकी बग बानर बच्छ कुरंग, ये सब ले लेकर गुणीजन आ रहे हैं। और जब आकर के देखा, अवलोक अलौकिक लौकिक भीर, लौकिक भीर तो है ही, लेकिन अलौकिक भीर का दर्शन हो रहा है। श्री व्यास मिश्र जी के यहाँ जो गुणीजन आए हैं, अलौकिक भीर, जो कभी ना देखे गए ना सुने गए, ऐसा स्वरूप सौंदर्य वाली भीड़ है वहां पर। ऐसे मनुष्य भी नहीं देखे गए कभी, जैसी बधाई उत्सव में व्यास मिश्र जी के गृह में भीड़ लगी हुई है, क्योंकि अनंत देवता भी व्यास मिश्र जी को बधाई देने के लिए आए हैं, तो अलौकिक भीड़ हो रही है। और गज अश्व उछीर, इनका भंडार है व्यास मिश्र जी के गृह में। ये सब गुणीजन आए, इतने में एक गुणी, एक ढांडी का स्वरूप आया और अपने हाथ में उसने कीर ले रखा है, तोता। एक कीर पढ़ावत नी के, गुण नाम कहत हित जी के, ढिंग डांड हिरीज बुलावे, सोने शुक चौंच मड़ावे। इतने में एक कीर आया, एक ढांडी आया, कीर को अपने हाथ में लेकर वो क्या पुकार रहा है, हिज्जू महाराज की जय, हिज्जू महाराज की जय, हरिवंश चंद्र जू की जय हो, हरिवंश चंद्र जू की जय हो, तारा तने की जय हो, व्यास नंदन जी की जय हो। ये तोता बोल रहा है। कीर को लेकर के आए हाथ में, अब डांडी ने सुंदर दर्शन कराया और वो हिज्जू की जय जयकार कर रहा है। व्यास मिश्र जी ने सुना, भाई बड़ा तुम्हारा बुद्धिमान है ये तोता। खूब प्रसन्न हुए उस ढांडी के उस तोते पर, और व्यास जी ने कहा कि अच्छा ऐसा करो, आदेश दिया कि इसकी चोंच को सोने से मड़वा दो। इतना सुंदर ये अपने मीठी मीठी वाणी से हमारे लाला का नाम ले रहा है। आप कहेंगे नामकरण संस्कार तो हुआ नहीं अभी, नाम कैसे ले रहा है? अरे ये कोई तत्काल नाम प्रकट थोड़ी हुआ है, ये अनादिकाल से नाम है श्री हरिवंश चंद्र जू का। तो ये सब अलौकिक जन हैं ये। अब आप सोचिए कि ढांडी ढांडेन्द्र स्वयं श्री कृष्ण बन रहे हैं जब निकुंज में, तो यहां कौन बन रहा है, कौन स्वरूप धारण करके आ रहा है? तो उन्हें अपनी निज आचार्य का, निज सखी का नाम नहीं पता होगा, इसलिए जो है वे दिव्य नामों का उच्चारण कर रहे हैं। हिज्जी के दिव्य नामों का उच्चारण वे तोते रूप में आए हो, कह रहे हैं हिज्जू की जय हो, महाप्रभु जी की जय हो, हरिवंश चंद्र जी की जय हो। और बड़े प्रसन्न हुए व्यास जी। चौंच लाल तन रंग हरियो, चौंच लाल तन रंग हरियो, ग्रीवा तो पचरंग। लाल रंग की चौंच है और पचरंग, 5
रंग की सुंदर ग्रीवा है तोता की, और द्विज छोना के जस कहत टोना करत अभंग। अद्भुत, ऐसा लग रहा है मानो व्यास में श्री जी के ऊपर टोना कर दिया हो। जो हिज्जू के सुंदर गुणगान कर रहा है वह तोता। तोता तीखी तान पे तुरंत रीज हित तात, कंचन चौंच मढ़ाए के पंचन मदिहुल साथ। सुंदर आदेश किया कि इसकी चौंच को स्वर्ण जटित कर दो, स्वर्ण से मढ़वाओ। इतने में दूसरा ढांडी आया और वो अपने हाथ में कोयल लेके आया। एक कोयल ललित पढ़ाई, श्रीहित धुनि लाई। तब रीझ विप्रपति बोले, पग पैंजन दिए हैं अमोले। इतने में कोयल आई, और वो कोयल भी पंचम स्वर में बोलती है। कोयल सबसे मीठी आवाज कोयल की मानी जाती है। कोई अच्छा गाए तो उसे क्या कहा जाता है? आप बड़े कोकिल कंठी हैं। तो कोयल की आवाज जो होती है वह अत्यंत मीठी होती है। पंचम स्वर में कोयल बोलती है, इतनी मीठी आवाज होती है। अब कोयल आई अपने मीठे मीठे स्वर में श्रीहित 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 ऐसे करके पुकार रही है। जब विप्रराज श्री व्यास मिश्र जी ने ये दिव्य श्रीहित श्रीहित नाम सुना तो रीझ गए, और आदेश किया कि इन्हें पग पैंजनी दो, सुंदर पायल दो, पैंजनी दो इन्हें, और ये कोयल के श्री चरणों में बांधी जाए। तो सुंदर सुंदर पैंजनी कोयल के श्री चरणों के लिए बनवाई गई। रत्नन की दई पैंजनी, स्वर्ण जटित पैंजनी। कोयल पग छवि धाम, शब्दित श्री हरिवंश गुण सहित ताल सुरग्राम। ऐसे हरिवंश नाम नहीं गा रही है कि बेसुरा गा रही हो, बेताला गा रही हो, नहीं। शब्दित श्री हरिवंश गुण सहित ताल सुरग्राम। एक एक ताल का ज्ञान रखते हुए कि अब अमुक मात्रा में गाना है, अब अमुक ताल पर गाना है, अब अमुक ताल पर गाना है, अब दादरा में गा रहे हैं, अब कहरवा में गा रहे हैं। ऐसे अनेक प्रकार की तालों में सुंदर गायन कर रही है वह कोकिला। एक मैना मंगल गावे। एक ढांडी आया, बोले अरे व्यास मिश्र जी, मेरे पास भी मेरी मैना है, देखो ये क्या करती है। व्यास मिश्र जी बोले हाँ तुम भी अपना गुण दिखाओ।